ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में करने के लिए तो बहुत ज़्यादा बातें थी, लेकिन एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी लोगों ने सवाल किया है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स पे, ईमेल के थ्रू। लेकिन उस बात से पहले आजकल मसला यह है कि यूट्यूब के लिए मोटिवेशन बहुत कम हुई है एंड दिस इज द पॉइंट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप। सो आई नो नॉट टू गिव अप। और इस डायलॉग की वजह से ये वीडियो बाद में बस डिलीट ना करनी पड़ जाए। तो जी कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आज हमारी ये वीडियो है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी अबाउट एनी वीडियो या किसी भी चीज़ पे, यू नो, सो हियर इज माय ईमेल एड्रेस, यू कैन सेंड इट देयर। ऑलरेडी भी अनाउंस कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि भाई इस सवाल का जवाब दिया जाए। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो ये सवाल ये पूछा जा रहा था कि व्हाट वाज योर एसे स्ट्रैटेजी। ये जो भी कहूंगी थोड़ा कहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कहूंगी। तो सब कुछ आपके सामने है, बस उसको इग्नोर ना करें। एक बात कि भैया आप CSS एस्पिरेंट हैं तो फिर आपने हजारों पेजेस फेसबुक के लाइक किए होंगे, हर अकेडमी का पेज लाइक किया होगा और बहुत सारी चीजें उस टाइम जो चलती हैं। जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते हैं तो फिर ये होता है कि हर कोई अकेडमी अपने मॉक पेपर्स लेती है और वो सारे टॉपिक्स जो उन्होंने ऐसे पेपर में दिए हुए होते हैं वो ऑनलाइन वो लोग पब्लिश करते हैं। जो जो आपकी नजर से टॉपिक गुजरे उसको इग्नोर नहीं करना, उसको देखना है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपने दिमाग में आउटलाइन बनानी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वही टॉपिक होते हैं जो आजकल मोस्ट रिसेंट होते हैं। ये है पॉइंट नंबर 2 कि जो भी आजकल डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जैसे किसी ज़माने में AI न्यू आया था, किसी ज़माने में कोविड न्यू आया था, इसी तरीके से आसपास देखें कि क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, उसका हर एस्पेक्ट आपने कवर करना है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है आपने, उसको इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान देखना है आपने, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड देखना है आपने, मतलब जितने भी पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में बना सको बनाओ। उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हम किसी भी आम पैराग्राफ को, इंट्रोडक्शन का अलग सीन होता है, उसके बाद जो पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसका अलग सीन होता है, कंक्लूजन का तरीका अलग होता है, लेकिन एक जनरल पैराग्राफ का देख लिया जाए तो उसमें हम कुछ लाइंस डिवाइड करते हैं। जैसे द टॉप मोस्ट लाइन ऑफ एवरी बॉडी पैराग्राफ वो जो होती है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसको जाहिर है आपने इग्नोर नहीं करना इन बेसिक से रूल्स को कि भाई ये टॉपिक सेंटेंस में क्या लिखना है आपने, कि आप जिस टॉपिक पे, जिस सब टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिखने वाले हो उसकी फर्स्ट लाइन में पता चल जाना चाहिए कि आगे आप क्या लिखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी करप्शन के टॉपिक पे जैसे हम देखते हैं कि अगर उसके रीजंस, इम्पैक्ट्स और जिस भी किस्म का पुराना स्ट्रक्चर है ऐसे का ऑफ कोर्स, बट अभी ऑन द स्पॉट एग्जांपल में यही याद आया। तो करप्शन के में देखें उसमें हम जाहिर है रीजंस इज वन ऑफ द सब हेडिंग। अब उसमें भी नीचे हम आउटलाइन में लिखा हुआ होगा कि देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ करप्शन इन आवर कंट्री, वन ऑफ देम इज फॉर एग्जांपल कंप्यूटराइज सिस्टम का ना होना। ओके, आउटडेटेड सिस्टम है हमारा उस हिसाब से। तो उसको हम कैसे लिखेंगे भाई, टॉपिक सेंटेंस में आपको बता देना चाहिए कि ये रीजन है करप्शन का, वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दैट रीजन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन टॉपिक, उसको आपने रिलेट करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर आप किसी पैराग्राफ में क्या लिखते हो तो फिर इस बात को अब आप एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करेंगे। कुछ टीचर्स ने मुझे ये बताया गया था कि भाई अगर आपके पास एक से ज्यादा एग्जाम्पल हैं किसी पे तो आप मैक्सिमम 2 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो मिनिमम 1 तो लाजमी होना चाहिए। तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू एक बात एक्सप्लेन की विद इन 1 लाइन के भाई इस तरीके से ये कर रहा है, मतलब एक आपने क्लेम किया कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर उस क्लेम में आपने जो भी कहा उसको किसी फैक्ट से, किसी रेफरेंस से, किसी ऑथेंटिक चीज से, जो कि एक कोई फिगर भी हो सकती है, whatever it could be, उससे आपने बैक करना है। अगर आपके पास एक एग्जांपल है विद रेफरेंस तो 1 दें, अगर आपके पास 2 है तो 2 दें, लेकिन कीप इन माइंड कि आपके पैराग्राफ एक नॉर्मल लेंथ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक पैराग्राफ छोटा एक बड़ा ये फिर एक इम्बैलेंस शो करेगा, ये एक इरेगुलरिटी ऑफ थॉट आपके सामने ले आएगा। उसके बाद फिर आप ऑफ कोर्स टू कंक्लूड द पैराग्राफ, हेंस दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन एंड दैट्स व्हाई इट इज, एक सेंटेंस में जिस तरीके से लिखना है। तो आई एम श्योर एक अच्छा सा मुनासिब सा बहुत पैराग्राफ फैक्ट बेस्ड आपका बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात है ये कि भाई ये सब चीज तो फॉलो करना बहुत ज्यादा आसान है, तो फिर इतनी ज्यादा आवाम फेल क्यों हो रही है? तो उसका मेरी नजर में रीजन, देयर कुड बी वेरियस रीजंस ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी ओपिनियन में रीजन ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज मिसिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। मेरे जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स रहे हैं मैंने उनको भी हमेशा यही रिकमेंड किया है कि भाई कितना भी पढ़ लो, कितना भी इनपुट भर लो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ठीक से तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, हो सकता है आप निकल जाए, लेकिन
दैट वुड बी जस्ट 1%, एक्सेप्शनल 1% जिनके ऑलरेडी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड बिल्ड किया हुआ। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की सो यू आर गोइंग टू वेस्ट योर अटेम्प्ट। कोई भी इधर से टॉपिक नजर आए, कोई भी मेजर डेवलपमेंट है, कोई भी रिसेंट टॉपिक है, उस पर अगर पूरा ऐसे नहीं लिख सकते आप, फर्स्ट तो ये है कि प्रैक्टिस योर एसेस। के पास नहीं है टाइम तो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस सम पैराग्राफ्स, और आउटलाइन तो लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है ये, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है दिमाग की। उस टाइम आप एनर्जी लगाते सकते हो, लेकिन अगर शुरू में अगर आपकी इतनी एनर्जी लग गई तो आखिर में आपको ऐसे एंड करने के लिए टाइम नहीं बचता। प्रैक्टिस की वजह से ही आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हो इतनी कम टाइम में इतने बड़े प्रोसेस को। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी टू फॉलो। जिस्ट ऑफ द वीडियो इज written practice. Do written practice. That's it.